इतने लाखों करोड़ों की यूनिट्स आज तक डोनेट हो चुकी हैं खून की। आज खून की कमी नहीं आ रही। जब भी मिलिट्री को, जब भी बॉर्डर्स पर हमारे सैनिकों को खून की ज़रूरत होती है, सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी वहाँ पहुँचते हैं और उनके लिए खून दान करते हैं। द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आखिर क्या है डेरे का फैक्ट, क्या है डेरे का सच, यहीं के डेरा श्रद्धालुओं से जानते हैं। मैम आपका नाम? माय नेम इज़ कशिश। कशिश जी कितने टाइम से डेरे में आ रही हैं? करीबन 13-14 साल से। 13-14 साल से डेरे में आ रही हैं। खुद भी लड़की हैं, मीडिया ने इतना बोल भी दिया। क्या डेरे में लड़कियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जितनी लड़कियाँ सुरक्षित है, आई थिंक और कहीं भी सुरक्षित नहीं है उतनी। गुरुजी के ऊपर इतने आरोप लगाए मीडिया ने, उनके बारे में क्या कहें? मेरे हिसाब से वो बेबुनियाद है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत लोग साजिश कर रहे हैं उनको गलत प्रूफ करने की, जिसके पीछे इवन कोई बेसिक फैक्ट भी नहीं है। उनके पास एकदम मिथ है, उनकी जितनी बातें वो एकदम मिथ हैं। उनके पीछे कोई बेसिक लॉजिक ही नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसे किया, और उस टाइम पर गुरुजी खुद डेरे में थे भी नहीं। जैसे एक केस के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि एक डेथ का केस लगाया, और उस टाइम पे गुरुजी खुद डेरे में थे भी नहीं, और फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया। इलॉजिकल। क्या कार्य करते थे आपके संत जी? वो क्या कार्य नहीं करते थे? 135 मानवता भलाई के कार्य। कहने को ये आंकड़ा छोटा है, लेकिन करने के नाम पर बहुत बड़ा आंकड़ा है। खुद सोचिए, आज के टाइम पे जहाँ कोई एक अपने रिलेटिव को खून नहीं देता, वहाँ गुरुजी के कहने पर इतने लाखों करोड़ों की यूनिट्स आज तक डोनेट हो चुकी हैं खून की। आज खून की कमी नहीं आ रही। जब भी मिलिट्री को, जब भी बॉर्डर्स पर हमारे सैनिकों को खून की ज़रूरत होती है, सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी वहाँ पहुँचते हैं और उनके लिए खून दान करते हैं। और अगर दूसरी बात करें, अब ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि डेरा सच्चा सौदा ने कितनी ही परिवारों को गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स, शूज़, राशन, पता नहीं क्या क्या डोनेट किया है। तो जब कोई अपने को भी नहीं देता है, उस टाइम पर डेरा सच्चा सौदा गुरुजी के कहने पर इतनी मानवता भलाई की सेवा कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको किसी एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है कि गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी ने, एक कहते हैं ना, एक मकान होता है, जब तक उसके अंदर इमोशंस नहीं आते और वो घर नहीं बनता। उसी तरह ये दुनिया एक मकान है, और गुरुजी ने उसके अंदर मानवता भलाई के कार्य लाकर उसे घर बनाया। इतने कार्य किए, आप खुद इतने टाइम से डेरे में आ रही हैं, आखिर मिलता क्या है आपको यहाँ से? सिंगल वर्ड, सुकून। एक रिलीफ मिलता है। इस दुनिया की भागदौड़ में बहुत थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन हम देखें तो आजकल हम सब किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? पैसा, अच्छी लाइफस्टाइल, बस। उसके अलावा हम सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। यहाँ आकर हमें समझ आता है कि हमें जीना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ आकर हमें समझ में आता है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली अर्निंग। यहाँ आकर ये समझ में आता है कि हमें दूसरों के लिए जीना है, ठीक है। एक जो ऑलमाइटी है उनको हासिल करने के लिए, उनको पाने के लिए जीना है, ठीक है। साथ में अच्छी एक वाइब है यहाँ पर। कोई भी आकर देख ले, जो नहीं भी मानता वो भी आकर देख ले, उनको बहुत पायस फील होगा यहाँ पर आकर। कोई करिश्मा हुआ आपके साथ डेरा सच्चा सौदा की तरफ? एक नहीं, बहुत। मतलब अगर मैं बात करूँ अपनी डिज़ीज़ की, थोड़ा टाइम पहले, लाइक लास्ट ईयर ही दिवाली के अगले दिन, उस टाइम पर मेरे नेक पर, इवन मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो मेरे यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लोट हो गया था। एंड डॉक्टर्स ने बोल दिया था उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, जो कि सर्जरी है, ठीक है। और उसके थोड़ा टाइम बाद सेवा सिमरन जैसे पिताजी करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, और कुलायत दरबार जो हमारा एक सेवा का दरबार है, तो वहाँ पर से बेर आए थे। उस दिन वो बेर खाएँ, और रात को ये लॉकेट के प्रेशर से ये अपने आप बाहर की साइड, जो फूट नहीं सकती थी, ये अपने आप बाहर की साइड फूट गई। और अभी भी आई स्वेयर मेरा अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, और टुडे आई एम फिट एंड फाइन। एंड यही नहीं, इवन मुझे अभी मैंने इंजीनियरिंग के अंदर अपना एडमिशन लिया है, और मुझे आईटी ब्रांच चाहिए थी, बट कॉलेज वाले डिमांड करे थे डोनेशन की, और मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे ईसीई ब्रांच के अंदर एडमिट किया गया। मैं अपने हाथों से अपना फॉर्म फिल करके आई हूँ ऑनलाइन, ठीक है। और फिर मुझे 2-3 दिन बाद कॉल आता है कि मेरा आईटी के अंदर
एडमिशन हो गया। तो इससे बड़ा करिश्मा और क्या हो सकता है कि वो मालिक जब हम लोग प्रॉब्लम में हैं और बिना हमारे कहे हमारी सुन रहा है। सो येस, इट इज़ करिश्मा। समाज को ज़रूरत है आपके संत जी की। बिल्कुल, उनको ज़रूरत है हमारे संत की। अभी हम देख रहे हैं कोरोना का इतना चल रहा है और उस दौरान भी गुरु जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए इतने काम हो रहे हैं। आप खुद बताइए, पिछले जो 2 साल के अंदर जो कंडीशन हो गई थी, कोई अपने से नहीं मिल पा रहा था, किसी की हेल्प करना तो दूर की बात है। और उस समय के अंदर भी पिताजी के मार्गदर्शन पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के कितने सेवादारों ने कितने लोगों की हेल्प करी, चाहे उनको कोरोना के अंदर ट्रीट करने की बात थी या उनको राशन प्रोवाइड करने की बात थी। जो लोग बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो गए थे, जिनके पास कमाने के लिए कोई था ही नहीं, ठीक है, खाने पीने का कोई ज़रिया ही नहीं था, उनको राशन प्रोवाइड करना, उनको गर्म कपड़े प्रोवाइड करना, वार्म क्लोथ्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि गुरु जी की इस पूरी दुनिया को, सिर्फ हमारे इधर एरिया को नहीं, पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। सरकार को क्या अपील करोगे आप? सरकार को एक ही अपील है कि जितने भी केसेस है उसके अंदर डीपली देखा जाए, ठीक है। बहुत सारी बातें जो अभी भी नेगलेक्ट की जा रही हैं, अभी भी उनके ऊपर बहुत डीपली जाकर रियल जो विक्टिम है और जो गिल्टी पर्सन है उसका अभी भी पता लग सकता है कि गिल्टी कोई और ही निकलेगा। एंड गुरुजी इज़ इनोसेंट। धन्यवाद मैम। कशिश जी जुड़े थे श्री गंगानगर से। इतने मतलब उन्होंने बताया कि जितना कुछ मिला शायद उनको डेरे से ही मिला है। अपने गुरुजी पे अटूट विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास कि गले का स्लॉट भी उनको सिर्फ डेरे की वजह से एक बेर खा के ही चला गया। जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।